हमारे यहाँ एक कहावत है कि चिड़िया का जान जाए और बच्चों का खिलौना। बिहार और बिहार की राजनीति में भी 23 तारीख के बाद से इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक नई शुरुआत की और उस शुरुआत के बाद देश भर के विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को पटना में जुटाया और जुटाने के बाद ये बातें अब सामने आने लगी कि नीतीश कुमार अपने अभियान में सफल हो जाएंगे। उसके बाद से ये चर्चा भी शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, वहीं कई नेताओं ने कहा, नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं कि जब जो मेरे साथ आता है भाजपा उस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब बातों के साथ एक और बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि नीतीश कुमार जब भी महागठबंधन के तरफ आते हैं तो माहौल उसी हिसाब से बन जाता है और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के साथ रहने का जो रास्ता है वो धीरे धीरे संकरा होते जाता है, जहां से नीतीश कुमार को ऊब करके निकलना पड़ता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ दूसरी हुई हैं। परिस्थिति हालांकि फेवर में तो नहीं है और नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति के अनुरूप भी नहीं है, लेकिन इन सब में क्या प्लांट किया गया है माहौल को, या फिर वास्तव में इसी तरह का माहौल है। और जो बातें सीबीआई ने कही हैं, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुआ है, वो कहीं ना कहीं वैधानिक है और इसके आधार पर नीतीश कुमार को अपने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म वाले फार्मूले पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों की चर्चा जहां अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं, भाजपा से लेकर के भाजपा के समर्थित दल हैं या फिर महागठबंधन और महागठबंधन के समर्थित दल हैं, सभी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सब कुछ किया धरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और सीबीआई ने जो मामला उजागर किया है, उस मामले में कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। और आज भले ही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ हों, ये कह रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण हैं जिसको लेकर के सुशील मोदी एक बार फिर से सामने आ गए हैं। 2017 के तरह माहौल पैदा लगभग हो चुकी है, तो सारी बातें जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि नौकरी के बदले ज़मीन मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर होने के बाद क्या अब नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखाएंगे। ये बातें 2017 में भी हुई थी। उन्होंने उसका भी याद दिलाया है कि 2017 में जब भ्रष्टाचार के मामले की प्राथमिकी और जांच में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आया था, तब मुख्यमंत्री ने बिंदुवार जवाब मांगा था, अकेले में उनसे बात की थी और संतुष्ट न होने पर महागठबंधन सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यही नहीं रुकते हैं, सुशील मोदी ने आगे कहा है कि उस समय भाजपा के बिना शर्त समर्थन देने से उनकी कुर्सी बच गई थी। यानी ये एक इशारा भी है नीतीश कुमार के लिए, और कहा जा रहा है कि उन्हें याद भी दिलाया जा रहा है अब उनके पार्टी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये बातें कह करके सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से उकसाया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। ऐसी स्थिति में उनका हमारे साथ आने का रास्ता भी बंद हो गया है। उन्होंने कहा है कि 2007 में जदयू के ललन सिंह ने, जिस बात की हम चर्चा शुरू में कर रहे थे कि इस मामले में जो तथ्य हैं उस तथ्य पर भी गौर करना होगा, क्योंकि तब तथ्य को सामने लाने वाले जदयू के ही नेता हुआ करते थे। 2007 में यानी 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठे थे, भ्रष्टाचार के विरोधी बैठे थे, लालू के जंगल राज के खिलाफ बैठे थे, आज भी वो इस बात को रिपीट करते हैं कि 2005 से पहले किस तरह का शासन था। तो वहीं 2007 में जदयू के और नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले, जो पार्टी के आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं ललन सिंह ने नौकरी के बदले ज़मीन मामले में लालू प्रसाद के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग करने का प्राथमिकी दर्ज किया था और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा था। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह ने ज्ञापन और उनके ही उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी सबूत के आधार पर जब लालू परिवार के खिलाफ
जांच आगे बढ़ रही है, तब ललन सिंह राजद से दोस्ती होने के कारण पलटकर सीबीआई और केंद्र सरकार पर अनलगर प्रालोप कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। दोस्त बदलने से सच नहीं बदल जाता है, ये बातें कहना है सुशील मोदी का। और सुशील मोदी भी जिस तरह से आपने देखा होगा अमित शाह के निशाने पर, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल है वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह हैं, तो इस मामले में भी सुशील मोदी ने उसी फॉर्मूले को अपनाया है और नीतीश कुमार को सिर्फ याद दिलाया है, झकझोड़ा है कि आप क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपका अब इसमें संज्ञान लेना जरूरी है। वहीं ललन सिंह को इसका पूरा का पूरा दोषी बनाया गया है और भ्रष्टाचार करने वाली राष्ट्रीय जनता दल कटघरे में है। इसके साथ साथ आगे वो कहते हैं कि आंख बंद कर लेने से सच नहीं बदलता है। क्या नौकरी के बदले जिन लोगों की करोड़ों रुपए की कीमती ज़मीन एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखवाई गई, उस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने कैसे खरीद लिया? इस बात को कैसे झूठला पाएंगे नीतीश बाबू? अगर ऐसा हुआ तो नीतीश के नाम और उनके सुशासन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के दावों का क्या होगा? उन्होंने कहा है कि रेलवे में ग्रेड 4 की नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी ने अपनी 70 लाख की ज़मीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद की बेटी को दिया था। ये भी बातें उतना ही सत्य हैं जितना इस मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए सीबीआई ने दर्ज किया है। पूरे परिवार के जो सदस्य इसमें आरोपी बनाए गए हैं या जिन पर दोष मढ़ा गया है, वो सभी कहीं ना कहीं अब तक सीबीआई और न्यायालय के सामने दाखिल हो चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं और अपनी बातें रखी हैं, जिसके आधार पर ये सब कुछ तय हुआ है और इस पर कहा जा रहा है कि उन पर चार्जशीट दाखिल की गई है। इन सब बातों के साथ ये भी तय है कि नीतीश कुमार के लिए पुनः एनडीए में वापसी का रास्ता 2017 में सुशील मोदी ने ही पैदा किया था। एक बार फिर राज्यपाल के पास बारी बारी जाना और उसके बाद इस तरह घटनाओं का सिलसिलेवार होना यदि संयोग है तो भी ये 2017 के जैसा है और उसी तरह का माहौल पैदा हो चुका है। भाजपा का दावा कि अब नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है, ये महज राजनीतिक बातें हैं। नीतीश कुमार को अगर आगे बेदाग और बिना रोक टोक के बने रहना है तो एक बार फिर गंभीरता से सोचना होगा। बाकी का काम करने के लिए सुशील मोदी तो हैं ही। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। सीबीआई और न्यायालय के फैसले का अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश तेजस्वी के बीच भ्रष्टाचार वाला ये बीज अंकुरित हो गया है और भाजपा के साथ मांझी, कुशवाहा, चिराग इसे खाद पानी लगातार दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब जो माहौल पैदा हुआ है उसमें तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा या फिर नीतीश कुमार ही इस बार भी फरार होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस पूरे माहौल और जो बदली हुई घटना है उस पर क्या सोचते हैं। हमारी समझ से तो ये सब कुछ सेट है और आगे तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा या फिर नीतीश बाबू ही फरार होंगे और इसका पूरा प्लान जो है वो स्क्रिप्ट लिखा गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।